नमस्ते दोस्तों, मैं राजा रैया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्टेट के द्वारा अभी तक जो अनुदेशक के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती हैं उनमें ये एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट आपके लिए निकल कर सामने आया है। तो दोस्तों, ITI के वो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने CITS का कोर्स कर रखा है उनके लिए ये जो जॉब्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो जॉब्स की संख्या है वो 2504 हैं, यानी किसी भी स्टेट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये वैकेंसीज़ ओपन की गई हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं ITI इंस्ट्रक्टर्स की वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, आज ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2022 जारी की गई है। और दोस्तों, यह अनुदेशक मुख्य परीक्षा के लिए है, यानी ITI में जो अनुदेशक की भर्ती होती है उसके लिए जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। और इन आवेदन की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो है 18/1/2022 और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 8/2/2022। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ डिटेल इस बारे दी गई है और इसमें यही बताया गया है कि जो अंतिम तिथि है वो 8/2/2022 है और इसके पश्चात कोई भी आवेदन फॉर्म या फीस नहीं स्वीकार की जाएगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक निकाल नहीं सकेगा जब तक उसकी फ़ीस बैंक द्वारा नहीं हो जाती है। तो जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो 8/2/2022 तक या उसके पश्चात 7 दिन का लेट फीस के साथ यानी 15/2/2022 तक अनिवार्य रूप से अपनी जो फीस है वो जमा करवा सकता है। दोस्तों, वैसे तो यह नोटिफिकेशन 43 पेज का है, लेकिन यहाँ पर हम जो मुख्य बिंदु हैं उन पर ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वेबसाइट है वो दी गई है upssc.gov.in, यानी इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में जाना है और वहाँ से आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड या व्यू कर सकते हैं। और दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर विभाग द्वारा बिल्कुल ही नाम मात्र की फ़ीस ली गई है और यहाँ पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये की फ़ीस निर्धारित की गई है। दोस्तों, यहाँ पर नीचे एक महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है, एक से अधिक व्यवसायों के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को केवल एक बार ही ऑनलाइन प्रक्रिया फीस शुल्क का भुगतान करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो पदों का आरक्षणवार विवरण है वो दिया गया है। तो इसमें जो विभाग का नाम है वो दिया गया है प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश, और जो पद का नाम है वो है अनुदेशक। और यहाँ पर जो वेतनमान दिया गया है वो है मैट्रिक्स लेवल 6, यानी 35,400 से 1,12,400 रुपये, यानी बहुत ही बड़ा वेतन यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ पर जो अन्य रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज़ हैं वो हैं 1042, अनुसूचित जाति की वैकेंसीज़ हैं 526 और अनुसूचित जनजाति की वैकेंसीज़ हैं 44 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 681 वैकेंसीज़ निर्धारित की गई हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर पिछड़े वर्गों के लिए 211 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो इस तरीके से टोटल 2504 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं वैकेंसीज़ की तरफ। तो दोस्तों, ये वो वैकेंसीज़ हैं जो विभाग के द्वारा निकाली गई हैं। तो अब की बार तो काफ़ी भर के वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली गई हैं। इसमें शायद ही कोई ऐसी ट्रेड हो जिसकी वैकेंसी ना हो, तो सभी ट्रेड की वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसीज दी गई हैं। पहली है अनुदेशक NCVT NAC और दूसरी है अनुदेशक डिग्री/डिप्लोमा, यानी ITI CTI और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं फीटर ट्रेड की जो वैकेंसी हैं वो 146 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं और ये भी कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड की गई हैं। दोस्तों, 1 बाय 1 सारी वैकेंसीज़ न बताते हुए मैं आपको जल्दी से सभी जो या ट्रेड यहाँ पर दी गई हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लम्बर,
ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल इंजन, पेंटर जनरल, सर्वेयर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, RAC, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कॉस्मेटोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, कोपा, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, शीट मेटल वर्कर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, फाउंड्री मैन, और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर टूल एंड डाई मेकर, कारपेंटर, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इंग्लिश, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, इलेक्ट्रोप्लेटर, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लेदर गुड्स मेकर, मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, टूल, ट्रैवल एंड टूर असिस्टेंट, क्राफ्ट्समैन, फूड प्रोडक्शन जनरल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल फोटोग्राफर, इंडस्ट्रियल पेंटर, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, टेक्नीशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन। और दोस्तों लास्ट में है फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, लिफ्ट एंड एक्सेलरेटर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, IT लैब। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं और टोटल 59 यानी 59 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। तो इस तरीके से टोटल 2504 वैकेंसीज यहाँ पर हो जाती हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि इन वैकेंसीज की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर दी गई हैं। तो मेरी सलाह में आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई अवश्य करें। यदि आप ITI CTI होल्डर हैं या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो इन वैकेंसीज के लिए आवेदन अवश्य करें। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि इन वैकेंसीज के लिए क्या क्या योग्यता यहाँ पर मांगी गई हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं फीटर व्यवसाय की। तो यहाँ पर 479 वैकेंसीज दी गई हैं। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तकनीकी अर्हताएँ हैं उनमें सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ AICTE UGC के द्वारा प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय विश्वविद्यालय से व्यवसाय स्नातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि। दोस्तों पहली तो मैकेनिकल में आपका BTech या फिर स्नातक की उपाधि जो यहाँ पर बताई गई है। और दोस्तों दूसरा है 3 साल के अनुभव के साथ आपका डिप्लोमा और या फिर 3 वर्ष के अनुभव के साथ फीटर व्यवसाय में NTC NAC उत्तीर्ण हो। जी हाँ दोस्तों, आपके पास 3 में से एक योग्यता होना आवश्यक है। या तो आपको 1 साल के अनुभव के साथ BTech कर रखा हो या फिर 2 वर्ष के अनुभव के साथ आपके पास मैकेनिकल में डिप्लोमा हो या फिर 3 वर्ष के अनुभव के साथ आपके पास फीटर व्यवसाय में ITI पास आउट हो और वह भी केवल NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। और दोस्तों इसके साथ साथ जो अनिवार्य अर्हता यहाँ पर बताई गई है, यानी इन चीज़ के साथ साथ आपके पास जो अनिवार्य अर्हता है वो है DGT के अधीन किसी पाठ भेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी NCIC। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपका CITS भी होना अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। चाहे आप BTech कैंडिडेट भी क्यों ना हो, तो आपके लिए अब DGT के द्वारा CITS पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो कैंडिडेट CTI होल्डर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि CTI बहुत ही कम कैंडिडेट कर पाते हैं और ज़्यादातर डिप्लोमा और BTech होल्डर तो बहुत ही कम करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है और आप इस अवसर का बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। दोस्तों उसके पश्चात वेल्डर ट्रेड की यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। दोस्तों सभी वैकेंसीज की यदि हम बात करें तो सभी में ये तीनों चीज़ें ही आपको मिलने वाली हैं।
यानी आपके पास या तो बीटेक होना अनिवार्य है 1 साल के अनुभव के साथ, या फिर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना अनिवार्य है 2 साल के अनुभव के साथ, या फिर आपकी ITI होनी ज़रूरी है 3 वर्ष के अनुभव के साथ, और उसके साथ साथ आपका CITS का कोर्स भी होना अनिवार्य यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही सलाह है कि यूपी सरकार के द्वारा निकाली गई इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन अवश्य करें, और इनके लिए जो भी तारीखें निर्धारित की गई हैं उन तारीखों का भी ध्यान अवश्य रखें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी यूपी गवर्नमेंट में निकली हुई अनुदेशक की भर्ती के बारे में क्वेरीज दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया से लाइक और शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।